हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहां होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जी हां, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। जी हां, जैसा कि आप मेरे बोर्ड पे देख सकते हैं कि भारतीय डाक विभाग 2024 में 40,000 पदों पे भर्तियां होने वाली है और यह भर्तियां जुलाई में आ जाएंगी। देखिए, मैं इस वैकेंसीज का वेट कर रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि ये वैकेंसी जाए तब इसके बारे में सारा डिटेल बताऊं, लेकिन मैं काफ़ी यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहा हूं, देख रहा हूं कि कुछ गलत संदेश पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि योग्यता को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है। अपने तरफ से कुछ ऐड कर दे रहे हैं ताकि व्यू बढ़ाने के चक्कर में या गलत इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में। तो मैं सोचा कि एक बार फिर से आप जितने मेरे 2,70,000 भाई बहन हैं उनके लिए मैं यह वीडियो बनाऊं। और पिछले एक साल से मैं भारतीय डाक विभाग में कार्यरत हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडियन पोस्ट जीडीएस पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी निकलने वाली है जुलाई में। यह वैकेंसी जुलाई में निकलेगी और इसमें कितना पोस्ट है, तो इसमें टोटल पोस्ट जो है आपका 40,000 है। जी हाँ, टोटल पोस्ट 40,000 है। योग्यता जो है वो 10वीं मांग रहा है और आपका जो टोटल डॉक्यूमेंट्स आईडी है इसके बारे में हम अच्छे से आपको बताएंगे। आप कहीं कॉपी पेन लेकर आप नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले क्लास 10 का मार्कशीट लगेगा और पैन कार्ड। जिन बच्चों के पास पैन कार्ड नहीं है वो जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, वरना आप इस भर्ती में नहीं आ पाएंगे। आधार कार्ड, जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड में कुछ गलत हो गया है, संशोधन करवाना है, तो वो जल्द से जल्द करवा लीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, इसका मतलब ये होता है कि निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ, जिन बच्चों के पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है या जिनके पास है वो 3 साल से अधिक हो चुका है। देखिए, निवास प्रमाण पत्र का वैलिड डेट 3 साल का होता है। अगर 3 साल से अधिक हो गया है तो आप जल्द से जल्द अपने तहसील में जाकर और अपना निवास बनवा लीजिए। जो बच्चे ओबीसी और एससी एसटी में आते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। कास्ट सर्टिफिकेट आप अपने निजी तहसील पर जाके बनवा सकते हैं। और जो बच्चे जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा ले। आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। तो ये बस यही जो 7 चीजें हैं आपको लगेंगे, इससे अधिक एक चीज आपको नहीं लगेगा। आप नोट कर लीजिए, आपको कहीं भटकने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट कौन कौन सा है। तो देखिए, पोस्ट है बीपीएम, एबीपीएम, पोस्टमैन, डाक सेवक, रनर और पैकर। बहुत बीपीएम एबीपीएम पोस्टमैन तो सबको पता होगा, ये डाक सेवक, रनर और पैकर शायद ही लोगों को पता होगा। तो देखिए, बीपीएम एबीपीएम के पास डाक सेवक एक अलग से होते हैं जो कि केवल डाक ले आने और ले जाने का काम करते हैं, एसओ पर ले आने और ले जाने का। रनर वो होता है जो घूम घूम डीओ पे डाक पहुंचाता है। और पैकर का काम वो करता है जो ऑफिस में बैठ के जितने डाक आते हैं उसका सुबह शाम पैकिंग करना। तो ये पैकर का काम होता है। अब आते हैं हम सैलरी के ऊपर। आपको सैलरी दिख रहा होगा, तो इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। मैं बताता हूं कि इतना सैलरी आपका कैसे बनता है। हालांकि इससे अधिक भी कमाने वाले लोग हैं अगर आप ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है उनके पास उनकी बेसिक सैलरी भी अच्छी होती है। और इससे के साथ साथ अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का काम शुरू कर दें और आधार कार्ड का काम शुरू कर दें तो आप लगभग महीने का 25,000, मैंने कम लिख दिया है, आप उससे अधिक कमा सकते हैं। ऐसे ही एबीपीएम सेम वही काम करके 22,000 से अधिक कमा सकते हैं। जो पोस्टमैन होते हैं वो 20,000 कमा सकते हैं और डाक सेवक और रनर की सैलरी 20,000 होती है। तो ये थी सैलरी स्लिप। इस पर जाइए, आश्चर्यचकित मत होइएगा, कुछ महीने बाद इसके नतीजे बदल सकते हैं। जैसा कि चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल को आप मद्देनजर देखते हुए ये भारतीय ग्रामीण डाक सेवक के जितने कर्मचारी हैं वो अब एक्टिव हो गए हैं। और कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजे के बाद जीडीएस कर्मचारियों को बहुत सारा फायदा होने वाला है। आप कुछ दिन और वेट करिए। कट ऑफ के बारे में बात करें
तो जनरल कट ऑफ के बच्चे अगर जिनका 98% है उनका चांस है कि फर्स्ट लिस्ट में नाम आ सकता है। बाकी अगर जिनका 97, 96, 95 भी है तो वो तीसरे चौथे लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। मे भी हो सकता है कि उनका नाम आ जाए। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे उनको 10% का फायदा होता है, तो वो 95% पर अगर है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी बच्चे 95% से अधिक है तो चांस होता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी बच्चे जो होते हैं, एससी श्रेणी में जितने हमारे स्टूडेंट आते हैं उनको 92% अगर रहेगा तो उनका आसानी से हो जाएगा। अगर ध्यान से प्रीफरेंस डाल ले अपना, अच्छे से दिमाग लगा के, तो उनका 90 पर भी हो सकता है। ऐसे ही एसटी वाले बच्चों का भी 90% से हो सकता है। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे जो विकलांग हैं उनका 85% पे भी हो सकता है, 80 पे भी हो सकता है। यहाँ तक कि हमारे कुछ मित्र हैं उनका 75% पे भी हुआ है। तो आप लोग जो बच्चे इस श्रेणी में आते हैं उनका सिलेक्शन 100%, अगर नंबर कम भी होता है तो उनको छूट ज्यादा दी जाती है। यह सरकार का एक रूल है। अब आते हैं हम अदर प्रॉफिट ऑफ जीडीएस एम्प्लॉय। अदर प्रॉफिट में क्या आ जाएगा? ग्रेजुएटी अमाउंट अप टू 5 लाख। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि जब एक जीडीएस सेवानिवृत्त होता है, मतलब अपना 65 साल की सेवा करने के बाद रिटायर होती है, तो सरकार की तरफ से कुछ राशियां दी जाती हैं। तो पहले वो 1.5 लाख की थी, 1.5 लाख की थी, अब उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि आने वाले समय में यह 10 से 15 लाख भी हो सकता है। यह एक ऑफिशियल न्यूज है, आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे। यह बना बनाया स्क्रिप्टेड कुछ नहीं लिखा गया है। इसका नोटिफिकेशन आया था ग्रेजुएटी अमाउंट का, जिसमें जिक्र किया गया था कि 15 से लेकर 25 लाख तक इसका अमाउंट को बढ़ाया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम जल्द लागू होगा, यह लिखित में दे रहा हूं। टीआरसीए, देखिए टीआरसीए एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर एक 2,73,000 ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के लिए। तो मेरा मानना यह है कि चुनाव के नतीजे के बाद और वर्कलोड बढ़ने के बाद जल्द ही लागू हो सकता है टीआरसी 7 घंटा। एक आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो रहा है। आरोग्यम के तहत आयुष्मान कार्ड सारे एम्प्लॉय को बनाया जा रहा है, तो इसमें मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकता है। रूल 12/24/36 को मंजूरी मिल गई है और यह उन्हीं को मिलेगा जो अपने जीडीएस में 12 साल से अधिक दे चुके हैं, यानी जिनका 12 साल, 24 साल और 36 साल जिनका कंप्लीट हो चुका है, उन्हीं को यह प्रॉफिट मिलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो यह बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। 12 साल देना होगा, 24 साल, 36 साल, तब जाके आपका रूल इंक्रीमेंट तगड़ा लगेगा। उसके बाद हम बात करें चुनाव नतीजे के बाद जीडीएस कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा। यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब से कुछ नतीजे इधर उधर आना शुरू हुए हैं, देखिए जैसा कि मैं आपको एक बात बताता हूं कि जितने भी राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि हम आने वाले समय में जितने भी कर्मचारी हैं जो टीआरसी से रिलेटेड परेशान हैं या जितने संविदा वाले हैं उनको हम परमानेंट करेंगे और उनकी स्कीम में है, लेकिन सरकार तो उनकी नहीं बन पाई। लेकिन बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं इस बात को वो भी ध्यान देगी कि अगर हम इस तीसरी बार जो हमारे श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो शपथ लिए हैं और प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि इस बार हमको कुछ ना कुछ कर्मचारियों के लिए करना पड़ेगा, अन्यथा सरकार गिर सकती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं अब 2,73,000 जीडीएस कर्मचारियों के साथ साथ जो हमारे यूनियन कर्मचारी के लीडर हैं एसएस महादेवा, उनको कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए फिर से आवाज उठाना चाहिए और लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये चीजें आपको प्रोवाइड हो सकती हैं। देखिए ये चीजें मैं आपके लिए बहुत मेहनत से लाया हूं और ये सब चीजें जितने बता रहा हूं वो 100% ट्रू है, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, सैलरी से रिलेटेड हो, कट ऑफ से रिलेटेड हो, प्रॉफिट से रिलेटेड हो, चुनावी मुद्दे हो। चुनावी मुद्दे के फायदे ग्रामीण डाक सेवकों को मिलेगा ही मिलेगा, यह बात आप लिखित ले लीजिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर करिए ताकि 2,73,000 ग्रामीण डाक सेवकों के पास पहुंच सके और भी जितने भी यूनियन लीडर है उन तक ये मेरा वीडियो पहुंच सके। और जितने भी मेरे भाई यूट्यूबर जो भी हैं, काफी इसको प्राथमिकता दीजिए ताकि देखिए चुनावी नतीजे के बाद मामला गंभीर है और
इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है 2,73,000 मेरे भाई और बहनों को। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने डिस्कशन कर चुका हूं। देखिए फिर मैं एक बार बता देता हूं कि 40,000 पोस्ट है, योग्यता 10 है और इसमें कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा, परसेंटेज पे भर्ती इस बार भी होगा। डॉक्यूमेंट आईडी में क्या क्या लगेगा, 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और कट ऑफ के बारे में बता दिया, अदर प्रॉफिट के बारे में भी बता दिया, मेडिकल फैसिलिटी 12-24-36 वर्ल्ड पेंशन स्कीम और ग्रेजुएटी की अमाउंट 5 लाख से अधिक आपको मिलेगी। और आने वाले जुलाई में जितने हमारे बच्चे जो अभी तक इस वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं काफी दिनों से, देखिए काफी लेट हो गया है, अभी तक दूसरी शेड्यूल की भर्ती आ जानी चाहिए। इसका नाम दिया गया है साइकिल 7, CYCLE साइकिल 7। इस वैकेंसी का नाम दिया गया है साइकिल 7 शेड्यूल फर्स्ट। देखिए शेड्यूल फर्स्ट की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, जुलाई में शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी शुरू हो जाती थी और शेड्यूल फर्स्ट की वैकेंसी कंप्लीट हो जाती थी। तो ये चीजें हैं, सारा डिटेल मैं आपको बता दिया हूं। आई होप आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं सारा डिटेल आपको बताया हूं। और जितने भी मेरे भाई बहन को अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। मैं जाने से पहले, वीडियो समाप्त करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, प्यार दे, सब्सक्राइब करें। ये आप ही का परिवार का मैं भी हिस्सा हूं और जितना प्यार मिलेगा तो मेरा भी विश्वास बढ़ता जाएगा, ताकि मैं आपको अधिक से अधिक न्यूज, जो भी न्यूज बताऊं वो सही बताऊं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।